वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। तो आज 31 अक्टूबर है, तो आज 31 अक्टूबर का करंट अफेयर देखते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहता है कि हाल ही में एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कहता है कि एसबीआई जो है हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको बनाया है, तो एमएस धोनी को बनाया है। तो एमएस धोनी को क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल फिलहाल में बनाया है और क्रिकेट से संबंधित है एमएस धोनी। तो आप लोग करेंट के व्यू से याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एसबीआई कहता है कि एसबीआई का नामकरण कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है वो कौन है, दिनेश खारा। दिनेश खारा जो हैं अभी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। कहता है बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तीनों को मिलाकर बनाया गया था बैंक, इंपीरियल बैंक बनाया गया था। और यही इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, एसबीआई कर दिया गया है। और इंपीरियल बैंक जो है, इंपीरियल बैंक का नामकरण कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में इसका नामकरण हुआ था कि ये तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया। कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों बैंक को मर्ज करके बनाया गया, इंपीरियल बैंक बनाया गया था। यूनिक्लो के लिए पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, यूनिक्लो के लिए हाल ही में जो है पहली महिला जो है, भारतीय महिला किसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, तो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर जो बनाया गया, इसको बनाया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट, गुच्ची के लिए क्या है, गुच्ची के लिए पहली भारतीय वैश्विक राजदूत, पहली है तो पहली जो भी जब भी आएगा पहली, तो आने वाले एग्जाम के लिए 99% चांस बन जाता है। तो किसको बनाया गया है, तो राजदूत बनाया गया है, आलिया भट्ट को बनाया गया है। चुनाव आयोग किसे राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है। जो चुनाव आयोग अभी जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये जो 5-6 राज्य में भी जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए जो है राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है। तो किसको बनाया है, तो राजकुमार राव को बनाया गया है। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। यानी एआई सुरक्षा पर, यानी एआई का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो मशीन है ना, ये मानव की तरह कार्य करता है। इसलिए इसका क्या है कि ये सुरक्षा किया जा रहा है। इस समय कि क्या होगा कि मनुष्य से ज़्यादा जो है मशीन ही काम करने लगे और मशीन जो है मनुष्य पे हावी हो जाए, इसके सुरक्षा के लिए क्या गया, बैठक किया गया है। तो ये बैठक कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ है। और ये बैठक जो है इंग्लैंड में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। इंग्लैंड में क्या होगा, इसका बैठक होगा, कब होगा, तो 1 और 2 नवंबर को ये होगा। तो कहता है कमला हैरिस कौन है, तो यूएसए के उपराष्ट्रपति है। यानी अमेरिका कौन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ऋषि सुनक कौन है, तो ब्रिटेन के पीएम हैं। उर्सुला वान डर, ये क्या है, यूरोपीय यूनियन का ये क्या है, हेड हैं। और एंटोनिया गुटारेस जो है कौन है, यूएनओ के महासचिव हैं। और ये सब जो है क्या है कि इस जो सम्मेलन हो रहा है एआई सुरक्षा का, जो पहला वैश्विक जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें सभी लोग जो है क्या रहे, भाग ले रहे हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण होता है। और खाद्य और कृषि संगठन क्या है, खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक संगोष्ठी कहाँ की है। यानी कहता है किसानों के फेवर के लिए, यानी कि उसका अधिकार के लिए ये बैठक किया गया। तो कहाँ किया गया इसका बैठक, तो बैठक कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। और बैठक में कौन भाग लिए हैं, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग इसमें लिए हैं। तो कहता है कि जो ये खाद्य और कृषि संगठन है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ है 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और ये खाद्य सुरक्षा
कृषि संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम में है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2000 कहाँ हुआ है? तो किस पे? बांध पे। बांध के सुरक्षा के लिए जो है एक सम्मेलन किया गया है, वो भी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। और जयपुर कहाँ पड़ता है? तो आपका राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो गहलोत साहब हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो कहता है ग्रे लिस्ट होता है और एक होता है ब्लैक लिस्ट। जो देश जो है अगर उसमें आतंकवादी के मसला रहता है तो इसके लिए क्या होता है कि उसको ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो कहता है कि FATF इसके अनुसार कहता है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में इसका स्थापना हुआ था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। और इसके वर्तमान हेड कौन है? टी राजकुमार है। कहता है कभी जो है ग्रे लिस्ट में डाला है, इसलिए क्या है? हेडलाइन है। तो हेडलाइन है तो आप लोग इसको मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहता है कि ये किस लिए किया गया है? तो ये आतंकवाद के जो फंडिंग होता है ना, आतंकवादी लोग जो फंडिंग करता है, उस फंडिंग को रोकने के लिए इसकी स्थापना यानी इसकी व्यवस्था किया गया है। और कहता है कि कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ बुल्गारिया में हुआ है। और ये जो FATF में है, इसमें 2 लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है और एक ग्रे लिस्ट होता है। तो ब्लैक लिस्ट में अभी 3 देशों को नामित कर दिया गया है। तो कौन कौन किया गया है? तो उत्तरी कोरिया को किया गया है, म्यांमार को किया गया है और ईरान को किया गया है ब्लैक लिस्ट में। और ग्रे लिस्ट में भी किसको? बुल्गारिया को किया गया है इसमें ग्रे लिस्ट में। नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का जो बना है, अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाटो का नवीनतम सदस्य कौन सा बना है देश? तो आपका फिनलैंड बना है। अब फिनलैंड जो बना है तो कौन सा देश है? तो 31वें नंबर का ये है। SCO का नवीनतम देश कौन बना है? तो ईरान बना है। SCO का नवीनतम जो देश बना है वो ईरान बना है। तो कितने नंबर का है? तो 9th नंबर का है। ब्रिक्स में कितने देश में शामिल हुए हैं? तो 6 देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है। आसियान में कहता है कि आसियान में कौन सा? तो तिमोर लिस्ते जो है देश अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। और जब आसियान का नवीनतम जो देश है वो तिमोर लिस्ते है। और कितने नंबर का है? तो 11वें नंबर का है। मतलब इससे मिलाकर कभी जो आसियान में टोटल कितना देश हो गया? तो 11 को देश हो गया है। G20 के लिए, तो G20 में कौन सा देश कौन कौन शामिल हुआ है? तो अफ्रीकन यूनियन जो है अभी G20 जो सम्मेलन हुआ इसमें क्या हुआ है? शामिल हुआ है नवीनतम देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? यानी प्रतिवर्ष जो है विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिटी डे। तो ये जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके शुभारंभ कब हुआ था? तो शुरुआत जब इसके हुआ था तो 2014 में इसकी शुरुआत हुआ था, विश्व सिटी डे। इसका थीम क्या है? सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण, यानी सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण इसका मेन उद्देश्य है। विश्व शहर दिवस। नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये बनी है ऋतिका हुड्डा जो बने हैं, ये क्या बने हैं? देश की पहली महिला पहलवान बनी है। और कहाँ हुआ है? तो अल्बानिया में हुआ है। और क्या नंबर के? अंडर-23 हुआ है। कहते हैं कि जो ऋतिका चड्ढा है वो कहाँ से है? तो रोहतक जो पड़ता है। रोहतक कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो हाल ही फिलहाल में अल्जीरिया में आयोजित होने वाले जो अंडर-23 कुश्ती का जो चैंपियनशिप जीता है
और रितिका चड्ढा वो किस स्टेट से या किस जगह से रिलेटेड हैं? तो आपका रोहतक से रिलेटेड है और हरियाणा में पड़ता है ये। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रितिका जो है किसको हराया है? तो कैनेडी ब्लेड्स को क्या किए हुए हराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन क्या है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष चुना गया है। किसको? तो किसको चुना गया है? लियोन टोपोनियन को क्या किया गया? हेड चुना गया है। तो कहता कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में इसकी हेडक्वार्टर है। और उसका भी जो मेन हेड है कौन है? लियोन टोपोनियन जो है इसके मेन हेड है। और उपाध्यक्ष अभी जो वर्तमान में जो है इसका उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं, तो उन्हीं का नाम क्या है? टीवी नरेंद्रन। तो ये आप लोग इसको भी VVI मार्किंग कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। हाल ही में केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली HAWK, इसी का नाम है शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में, किसने प्रारंभ किया है? तो ये जो प्रारंभ किया किसने किया है? तो कर्नाटक में ये शुरू हुआ है। अभी वर्तमान में जो है अभी कर्नाटक में हुआ 2023 में इसकी बैठक जो है। इससे पहले कहाँ हुआ था? यानी फर्स्ट टाइम जब किया गया था तो 2019 में केरल में इसके फर्स्ट टाइम हुआ था आरंभ जो है इसका केंद्रीकृत वन्यजीव अभ्यारण्य प्रणाली का जो है। तो सबसे पहले कहाँ? केरल में शुरू हुआ था। दूसरी बार जब फिर हुआ कहाँ पे? कर्नाटक में भी, फिलहाल में कर्नाटक में हुआ है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि वन्य जीव की मौत और अपराधियों पर नज़र रखना। यानी वन्य जीव जो है, वन्य जीव जो कि उसकी मृत्यु हो जाती है, अपराधी होती है, तो इसके लिए इस पर नज़र रखने के लिए इसकी बैठक शुरू हुई है। तुमकुर, कहता है तुमकुर फेमस है, तो दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर है। कहता है कि तुमकुर जो है, तुमकुर किस लिए फेमस है? तो दक्षिण भारत है ना, तो दक्षिण भारत की यह पहली औद्योगिक कॉरिडोर है। तो ये पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की पहली जो औद्योगिक कॉरिडोर है वो कहाँ पे है? तो तुमकुर में है। और यहीं पे तुमकुर में क्या हुआ है कि हाल ने क्या किया है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री की स्थापना किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ना, यहीं पे क्या कि एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे हेलीकॉप्टर के निर्माण फैक्ट्री खोला है। गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा है? तो गारंटी बजट, ये क्वेश्चन आ सकता है। गारंटी बजट जो है हाल ही में कौन सा राज्य पेश किया है? तो बना है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में भी चर्चा किए हैं कि 37वें खेल का जो 37वें जो राष्ट्रीय खेल हुआ है, इसका प्रधानमंत्री जो है इसका उद्घाटन किए हैं और ये गोवा में पहली बार हुआ है। इसकी स्थापना कब हुआ, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर उसको देख लीजिए एक बार, ताकि आप लोग का भी ये रिवीजन हो जाए। तो कहता है 37वें राष्ट्रीय खेल का जो है कहाँ पे हुआ है? तो गोवा में हुआ है। और गोवा में जो ये पहली बार हुआ है। इसका शुभंकर क्या है? मोगा। आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। और टाइटन स्पॉन्सर इसका क्या है? टाइटन स्पॉन्सर जो है, इसी के चलते ये जो है क्वेश्चन फिर से लाया गया है। नहीं तो ये क्वेश्चन आगे दोबारा नहीं, इसको हम स्टैटिक में पोर्शन में आपको फिर से हम बताते हैं। लेकिन क्या है? टाइटन स्पॉन्सर इसका कौन बना है? तो पेटीएम बना है। हाल ही में चर्चा में क्या रहा है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। क्या है? जय भीम, नाम ही क्या है? जय भीम। तो जय भीम जो है ना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है। यहाँ लिख लेना है, प्रतिभा विकास योजना है। ये क्या रीस्टार्ट किया गया है। तो कहाँ रीस्टार्ट किया गया है? तो दिल्ली में रीस्टार्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है ना कि फ्री कोचिंग
जैसे फ्री कोचिंग में जो है ना, इसके पहले भी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उस समय जो है सरकार ने क्या किया कि एडमिशन कराकर, और सरकार बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए क्या कर दिया, बाद में बंद कर दिया इसको। फिर से दिल्ली सरकार ने क्या किया, इस योजना को शुरू किया है। और इसमें क्या कहा गया कि इंजीनियरिंग क्षेत्र के, मेडिकल क्षेत्र का और सिविल सर्विस के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दिया जाएगा। जिसमें कौन कौन से कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं, तो उसमें SC हो सकता है, ST हो सकता है, OBC हो सकता है और EWS। इस कैटेगरी का जो बच्चा है तो इसमें अप्लाई करके इसमें फ्री कोचिंग में एडमिशन ले सकता है। और किसने शुरू किया है, तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। 16वां भारतीय नागरिक परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है? नंबर कितना है? 16वें नंबर का है। तो भारतीय नगरीय परिवहन, तो इसकी शुरुआत जो है कहा गया कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। और कौन शुरू किया है, तो हरदीप पुरी किए हैं, क्योंकि परिवहन मंत्री यही हैं। तो हरदीप पुरी जी ने क्या किए हैं, इसका शुभारंभ किए। और कौन सा क्रम है, तो 16वें क्रम का है। और इसका थीम क्या है, एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन। इसके उद्देश्य के साथ, ये थीम के साथ ये क्या किया गया है, ये सम्मेलन शुरू किया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के में शेयर करिए। धन्यवाद।